सबको दिखने दीजिए। अरे बाप, उसको कलेजा है भाई, बेचारा आज उस कलेजे की वजह से चल गया। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. नमस्कार, BMW न्यूज बिहार के सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस लाइव अपडेट में। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम लोग भोजपुर के रास्ते में थे, हमने आपको बताया कि भोजपुर जाने वाले हैं। भोजपुर जिले के बिलोटी गांव, और बिलोटी गांव से हम उस जगह पर मौजूद है जहां इनकाउंटर हुआ था। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये वो तस्वीर है इस जगह पे इनकाउंटर किया गया। यहाँ खून के धब्बे अभी भी हैं और ये पूरा एरिया आप देख सकते हैं, पूरा एरिया पूरा वीरान है। यहाँ ना कोई घर है ना कुछ है। इसी गांव में जो यहाँ पे विस्थापित परिवार है, इस तरफ मैं दिखाना चाहूंगा, ये विस्थापित परिवार जो है ये वही परिवार हैं, जवनिया गांव के लोग हैं, जिसके लिए भरत भूषण तिवारी आवाज उठा रहे थे, आवाज बन रहे थे कि उनको इस जगह पे लाके बसाया है। कहां से? तो जवनिया गांव, यहां से कुछ दूरी पर जवनिया गांव है। उस गांव में हर साल बाढ़ के पानी से लोग डूब जाते थे, उनके घर तैरने लगते थे और वहां पे काफी परेशानियां होती थी। इसलिए भरत भूषण तिवारी ने एक अपने जज्बे से, अपने हौसले से उन लोगों को वहां से उठाकर यहाँ लाने का प्रयास किया और उन्हीं की आवाज बनकर वो उठे कि यहाँ पर सड़क भी बन रही है। आप देख सकते हैं। मैं चाहूंगा कि एक बार भाई को मैं बोलूंगा थोड़ा आप आगे आ जाइए, मैं दिखाऊंगा। ये वो सड़क है जो सड़क बताती है, जो सड़क जोड़ती है इस गांव को भोजपुर जिले से जोड़ती है। और मैं आपको बता दूं, गांव वालों से जब हमने बात की, इस पूरी खबर को हम आपको अभी तो लाइव में आपको बता रहे हैं क्योंकि हम इस लाइव जगह पर मौजूद हैं। आपको इस पूरी खबर में बताएंगे। हम इस खबर को जब कवर कर रहे थे, आप आगे आ जाइए भैया थोड़ा। इस खबर को जब हम कवर कर रहे थे तो हमने ये सुना कि यहाँ के लोग आरोप लगा रहे हैं यहाँ के पदाधिकारियों पर। तो ये सड़क जो है और इस सड़क के बगल में गड्ढा जो है, इसी गड्ढे के लिए वो यहाँ पर आए थे और अपनी आवाज उठा रहे थे कि यहाँ के गड्ढे को भरा जाए। और इसी के लिए यहाँ पर आकर अपनी मांग दोहरा रहे थे, क्योंकि उन्हीं की मांग पर ये सड़क भी बनी। एसडीएम साहब ने भी कहा कि ये सड़क हम बनवा देंगे, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। आप देख रहे हैं पुलिस, ये जो खंभे देख रहे हैं आप, ये जो पुलिस के माफ कीजिएगा, जो बिजली के खंभे आप देख रहे हैं, ये बिजली के खंभे भी उन्हीं के द्वारा आए हैं, बिजली भी उनके द्वारा लाई गई है। उनकी ही मुहिम का ये हिस्सा है और उनकी ही मुहिम की वजह से आज यहाँ इस गांव में, इस ऐसे बीहड़ में आप देख सकते हैं, इस पर पूरे एक तरह से कह सकते हैं कि इसको दियारा क्षेत्र में यहाँ पर बिजली का खंभा मौजूद है। और इसका क्रेडिट जाता है भरत भूषण तिवारी को, जिसकी निर्ममता से इनकाउंटर कह के हत्या कर दी गई या मार दिया गया इसको। लेकिन अब आपको जो बात बताने जा रहे हैं वो एक बड़ा सवाल है। गांव वालों का आरोप है कि इस सड़क को बनाने में काफी अनियमितता भी बरती जा रही थी, जिसको लेकर भरत भूषण तिवारी आवाज बुलंद कर रहे थे। तो सवाल ये उठता है कि क्या इस रोड को बनाने में जो ठेकेदार, जो लोग मौजूद हैं, जो इसमें इस का कॉन्ट्रैक्ट लिए हुए हैं, इस जगह का कॉन्ट्रैक्ट लिए हैं, क्या उनकी कोई मिली भगत थी? क्या प्रशासनिक अधिकारियों को कुछ पैसे खिलाए गए? क्या यहाँ के जो एसएचओ साहब हैं, वो क्या उनकी किसी से मिली भगत थी? क्योंकि उनकी माता का आरोप है और वो हम आपको दिखाएंगे। माता का आरोप है कि वो आते हैं घर पर इनकाउंटर के बाद, कहते मामले को रफा दफा कर दो। ये बयान उनका है। अब लोग कहेंगे कि ये जांच का विषय है, तो जांच कौन करेगा? वही पुलिस, वही अधिकारी जो सरकार में बैठे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस जांच की गारंटी निष्पक्षता की किसकी होगी? कौन ये तय करेगा कि इस जांच को निष्पक्ष रूप से इसकी जांच की जाएगी? ये तमाम सवाल है। और ये तस्वीर बयां करती है कि इस सड़क पर, चूंकि इस सड़क पर दूर दूर तक, इस सड़क के बनने के बाद भी यहाँ पे दूर दूर तक कहीं कोई ऐसा घर नहीं मिलेगा जहां पे सीसीटीवी कैमरा हो। तो क्या पुलिस इसी मंशा से आई थी, यहाँ पे ही इनकाउंटर करना है?
भरत भूषण तिवारी ने एक अच्छी चीज की कि उसने लाइव कर दिया और दूध का दूध पानी का पानी हो गया। और कोई भी ये नहीं कह सकता कि वो एआई जनरेटेड वीडियो है, एआई से मिक्सअप वीडियो है, क्योंकि ये एक वीडियो नहीं है, ये एक नहीं सैकड़ों वीडियो सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। और कोई कह दे कि एआई जनरेटेड वीडियो है तो सवाल फिर वही है कि कौन उसको साबित करेगा। उनसे हम उम्मीद कर सकते हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई ये तो एनकाउंटर है, उनसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि निष्पक्ष जांच होगी। तो ये तमाम सवाल हैं जो इस एनकाउंटर पर उठ रहे हैं। और सवाल ये भी है कि क्या इस एनकाउंटर से सम्राट चौधरी की कुर्सी हिल चुकी है? क्या उनको ब्रह्म हत्या का दोष लगने वाला है? क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो ब्रह्म हत्या का दोष लगा रहे हैं, लेकिन ब्रह्म हत्या का दोष लगाने वाले जो दूसरे पक्ष में, विपक्ष में जो बैठे हैं, वो सामने नहीं आ रहे हैं। क्योंकि अभी किसी दलित की हत्या नहीं हुई है। यही किसी दलित की हत्या हुई होती, सवर्ण की हत्या नहीं हुई। आज सवर्ण की हत्या हुई तो कोई आवाज नहीं उठा रहा है, कहीं कोई पब्लिसिटी नहीं हो रही है, कहीं कोई नेता आपको नजर नहीं आ रहा होगा। लेकिन यही कोई दलित के साथ घटना घट जाती तो ये सड़क नहीं रहती, ये सड़क पिच रोड बन गई होती, एनएच बन गया होता। ये हम ये नहीं कहते कि आप जात पात कीजिए, हम ये नहीं कहते कि जाति समाज को लेकर ही आप चलिए, लेकिन आपने ही तो मजबूर किया है। जो हमारे दर्शक है, जो समाज है हमारा, जो इस राज्य के जो लोग हैं, आपने ही तो इस तरह की चीजों को कर रखा है। आप अपने जाति आधारित लोगों को वोट देते हैं। लीजिए एनकाउंटर लीजिए, 10,000 लेके वोट दिया था ना, लीजिए एनकाउंटर खाइए। आज एक बात बता दीजिए, मुजफ्फरपुर और माफ कीजिएगा, छपरा की एक लड़की के साथ, बच्ची के साथ गैंगरेप होता है, सवर्ण समाज से आती थी, किसने आवाज उठाया? किसी ने नहीं। कितने दलित परिवार के लोग आए वहां पर, कितने नेता लोग आए उसकी आवाज को बुलंद करने? कोई नहीं आया। और यहां भी कोई नहीं आएगा, यहां भी कोई नहीं आएगा, क्योंकि नेता को यह पता है कि हमें समाज को तोड़कर वोट लेना है और हम सत्ता पे काबिज रहेंगे। तो इस लाइव वीडियो में इतना ही कहना है, क्योंकि पूरी खबर हम आपको इस पूरी ग्राउंड रिपोर्ट को दिखाएंगे कि किस तरह से हत्या की गई और इसका पूरा, जिसको कहते हैं ना पुलिसिया एक शब्द है कि आपको रिक्रिएट सीन करके दिखाएंगे। तो वो रिक्रिएट हमने सीन किया है, सीन को रिक्रिएट किया है हमने, और आपको वो पूरी तस्वीर अपने वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। लेकिन इस फिलहाल लाइव अपडेट में इतना ही आपसे सवाल करेंगे कि क्या इस इनकाउंटर को आप सही मानते हैं, और अगर मानते हैं तो कैसे? किसी ने लिखा, किसी वीडियो पे मैं देख रहा था, कमेंट में देख रहा था, किसी ने कहा कि आपराधिक छवि का था, हथियार लिए हुए तो इसलिए इनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि अपराधी छवि का था तो अपराधी छवि का तो इतने दिनों से एक भी एफआईआर मुकदमा क्यों नहीं दायर था उसके नाम पे? दूसरी बात कि अगर अपराधी छवि का था तो आपने पकड़ने के लिए क्या क्या कार्य किया, किन किन मुद्दों में उनको आरोपी बनाया आपने? और तीसरी बात, अगर अपराधी छवि का था तो हथियार फेंकने के बाद उनका इनकाउंटर क्यों किया गया? ये तमाम सवाल हैं जो बिहार पुलिस को कटघरे में खड़ा कर रही है। जो डीजीपी बिहार हैं उनको भी सोचना चाहिए। सम्राट चौधरी ने तो शायद अच्छे के लिए कहा होगा कि इनकाउंटर करो अपराधियों का, लेकिन कुछ लोग नाना पाटेकर बनने चले थे अब तक 56 वाले, उन्होंने सोचा कि हम इनकाउंटर करेंगे, हमारा नाम अखबारों में फ्रंट पेज पे आएगा। आया भी, लेकिन निगेटिव वे में। आपने इनकाउंटर नहीं किया, आपने एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार दिया। दर्शक जो देख रहे हैं अपने कमेंट जरूर लिखें और बताएं कि ऐसी पुलिस पर क्या रिएक्शन करना चाहिए, पुलिस पर किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री से आप क्या उम्मीद करते हैं? जिस तरह से उन्होंने कहा है कि निष्पक्ष जांच की जाएगी, क्या आप उम्मीद करते हैं? इस लाइव अपडेट में यहीं छोड़े जाते हैं आपको। मिलते हैं अगली खबर में, और इस अगली खबर की पूरी ग्राउंड जीरो और रिक्रिएट जो हमने सीन की है उसे भी दिखाएंगे। इसलिए बने रहे बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार की तमाम खबरों के साथ, और हमारे खबर को सब्सक्राइब फॉलो जरूर कर लें हमारे चैनल को। जैसे ही ये खबर आएगी सबसे पहले आप तक आए, इसलिए नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबा दें, बेल आइकन जरूर दबा दें। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसो मां ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।